क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था जो इनकम्प्लीट था, पहले वो कंप्लीट करेंगे फिर आगे जाएंगे। कौन सा था वो इलस्ट्रेशन? 8। यस, पहले 3 हमने कंप्लीट किए थे, याद आया सबको? यस, ओके। मुझे आंसर कहाँ लिख रहे थे देखने दो। ये शायद से ये ना, हाँ चलो लेट्स स्टार्ट, आगे का देखते हैं। फोर्थ वाला, on 18th December 2019 the debit balance of rupees 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance. Okay, read this और मुझे बताओ कि तुम्हें ये क्या समझ रहा है यहाँ पे। This will be cash book only. You find that it does not agree with the balance as per passbook. On scrutiny, you find following discrepancies. So ये cash book का ही error होगा। पढ़ो और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा वो बताओ मुझे, शांति से सोचो और बताओ। वी हैव टू ऐड। अच्छा, कितने लोगों को इसका मीनिंग समझा? पहले मीनिंग एक्सप्लेन करो मुझे कि क्या हुआ क्या है। हाँ करो एक्सप्लेन। हाँ मतलब ज्यादा पेमेंट दिख जाएगा। हाँ हाँ, अगर हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा। ओके, समझा किसी को? क्या बोला आयुष? लॉजिकल लग रहा है? हाँ, ऐड कितना करना है वो देखते हैं। सी हमेशा ना सिंपल छोटा नंबर लिया करो हमेशा। सपोज अज्यूम करो, ये देखो अगर ये मेरा कैश बुक है, यहाँ कैश बुक में मेरा डेबिट में 100 रुपए दिख रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे लेके जाते वक्त सो आइडियली मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी मैंने 100 रुपए डेबिट दिखाने चाहिए थे, जो बोलता है कि मेरे बैंक में 100 रुपए है। शांति से सुनो, ये पासबुक है, पासबुक में भी दिखा रहा है कि 100 रुपए है। अब तुमने पेज फ्लिप कर दिया, जब पेज फ्लिप कर दिया पासबुक में कोई गलती नहीं हुई, पासबुक में बैलेंस बराबर 100 रुपए का ही दिख रहा है, तो पासबुक भी दिखा रहा है कि बैंक में 100 रुपए है। कैश बुक में प्रॉब्लम क्या हो गया, जब तुमने पेज फ्लिप कर दिया तो गलती से जो डेबिट साइड 100 रुपए लिखने थे उसकी जगह पे, एक सेकेंड ये कहा गया, गलती से जो 100 रुपए तुमने डेबिट साइड पे लिखने चाहिए थे वो तुमने लिख दिए क्रेडिट साइड पे। अब इसके वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है देखो, हमेशा छोटी फिगर लेके तुम खुद एरर करके देखो और देखो उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो ही तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ये सेल्फ स्टडी करते वक्त आदत लगाओ ऐसी चीज है कि खुद पहले ढूंढो कि होता क्या है। अब इसकी वजह से तुम ही मुझे बताओ कि पासबुक और कैश बुक में कितने का डिफरेंस हो रहा है। पासबुक बोल रहा है कि बैंक में 100 रुपए है, 100 रुपए पॉजिटिव, और कैश बुक बोल रहा है कि हमने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया हुआ है। इसका मतलब इफ यू सी द डिफरेंस इज ऑफ 200। हाउ 200?
सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, नंबर लाइन सबको समझता है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव 100 है और यहाँ पे निगेटिव 100 है, तो कैसे तुम 100 से निगेटिव 100 में कितना डिफरेंस है? ये 100 का, सॉरी, ये 100 का कि 100 से पहले 0 होना चाहिए और फिर 100 की लोन होनी चाहिए। सो इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इज ऑफ 200, यस और नो? यस। सो एग्जैक्टली अभी 100 रुपए से समझ करके देख लिया हमने कि क्या इम्पैक्ट होता है। अब सेम लॉजिक लगाओ बड़े नंबर के लिए। तुम्हारा डेबिट बैलेंस कितना होना चाहिए था? सो योर डेबिट बैलेंस शुड हैव बीन 15,260। वो तुमने गलती से क्रेडिट में लिख लिया, इसका मतलब तुमने दिखाया कि लोन है 15,260 का। बैंक दिखाता होगा कि 15,260 बैंक में पड़े हुए हैं, पासबुक ऐसे दिखा रहा है, और हम बोल रहे हैं कि हमने 15,260 का लोन ले लिया है। तो डिफरेंस कितने से क्रिएट हो रहा है? डबल से, दैट इज 15,260 इंटू 2, दैट इज 30,520। बराबर। अब सोचो तुम्हें कैश बुक से अगर पासबुक तक जाना है, तो कैश बुक में लोन दिख रहा है, पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ये। यस, ये पैसे बैंक में लाने पड़ेंगे, तभी तो हम उधर तक पहुंच पाएंगे। सो दिस इज ऐड। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? यस। किसी को नहीं समझा तो मुझे बताओ अभी, और अगर समझा है तो लिख लो। हमेशा ना, दिस इज the correct way of learning any subject in detail is when you do not understand what is happening। करके देखो कि उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। ये बोलने के लिए बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, बट दिस इज, ट्रस्ट मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन में जो भी एरर हो रहा है या जो भी वो करने के लिए बोल रहे हैं ना, करके देखो कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है। जब तुम खुद देखोगे उसका इम्पैक्ट क्या आता है तो तुम्हें समझ जाएगा। ऐड में जाओ, डालो वहां पे, क्या लिखोगे? डेबिट बैलेंस carried forward as credit balance, 30,520। चलो आगे जाते हैं। Of the total checks amounting to rupees 11,514 drawn in the last week of December 2019, checks aggregating to 7815 were encashed in December। पढ़ो, क्या करोगे सोचो, तुम में से किसी को भी मैं पूछूंगी। समझा कुछ? संजोत एक्सप्लेन करो मुझे क्या है ये। हाँ हाँ, तो इसके वजह से क्या डिफरेंस होगा फिर? एनकैश क्या होता है? एनकैश करना मतलब वो चेक के बदले में कैश लेके जाना।
सो इन कैश मतलब तुमने पैसे ले लिए वो चेक के। अगेन इंपॉर्टेंट टिप फॉर अकाउंट्स, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। मीनिंग में तो क्या एनकैश का मतलब बोला मैंने कि एनकैश का मतलब होता है कि चेक के पैसे ले लिए हमने। हमने मतलब जो भी एनकैश कर रहा है उसने। हाँ, अब शांति से पहले क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पढ़ो, अगर नहीं समझ रहा है, लंबा सेंटेंस है। ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 drawn in the last week of December। ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, ड्रॉ करना चेक मतलब हम बैंक पे ड्रॉ करते हैं, मतलब हम चेक इशू करते हैं। ड्रॉन मतलब चेक निकालना, इशू करना। बैंक पे ड्रॉ करना मतलब बैंक को ऑर्डर देना। तो 11,514 के चेक्स हमने बैंक पे ड्रॉ किए, मतलब हमने इशू किए वो चेक्स। उनमें से ऑफ द टोटल चेक्स एग्रीगेटिंग टू, एग्रीगेट मतलब टोटल, so the checks totaling to 7815 were encashed in December। so मुझे क्या समझना है कि दिसंबर के आखिरी वीक पे हमने बैंक पे 11,514 के चेक्स ड्रॉ किए, मतलब निकाले, इशू किए, अलग अलग लोगों को दिए होंगे। उसमें से सिर्फ 7,815 के चेक्स इनकैश हुए हैं, मतलब लोग 7,815 के पैसे लेके गए हैं बैंक में से, बाकी के चेक्स अभी तक प्रेजेंट हुए नहीं हैं। तो हमारा क्या होगा, जब चेक्स हमने इशू किए, हमने एंट्री कैश बुक में मार दी होगी 11,514 की, हमने दिखा दिया कि हमने चेक इशू कर लिए तो इतने पैसे बैंक में से चले गए। लेकिन एक्चुअली चेक्स एनकैश कितने के हुए, लोग पैसे कितने लेके गए हैं, 7,815। सो मेरा डिफरेंस कितने का है, 3,699। यस, सो ये क्या है, दीज आर चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक इशू हुए तो कैश बुक में से तो चला गया पैसा, लेकिन पासबुक में से पैसा गया ही नहीं। सो जब मैं कैश बुक से पासबुक जाऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। यस, ओके। सेंटेंस का मीनिंग समझने में ज्यादा टाइम डालो, फिर फाइनल आंसर करेक्ट आता है। तुम्हें अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है ये समझा ही नहीं तो उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे। जाओ ऐड में चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, $3,699। नेक्स्ट, डिविडेंड्स ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है। एंड और एक ट्रांजैक्शन है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 पेड बाय इट वेर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दो है ट्रांजैक्शंस, दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, डिविडेंड ऑफ 25,000 इज कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर दिया बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके पूनम बताओ क्या करेंगे इसका। ऐड होगा ये, करेक्ट, क्योंकि पासबुक में पैसे आ चुके हैं लेकिन कैश बुक में आए ही नहीं है, तो अगर हमें डिफरेंस हटाना है तो हम ऐड करेंगे। पहले ये लिख लो, डिविडेंड कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट कितना था, 25,000। And next, subscription of ₹1,000 was paid by the bank, but it was also not recorded in cash book. Okay, गरिमा क्या करेंगे, ओके सो बेसिकली क्या करेंगे कि ₹1,000 तुम्हारे बैंक में से चले गए हैं लेकिन हमारे पास से तो गए नहीं हैं,
मतलब पासबुक में कम पैसा दिख रहा है और कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है। अभी कैश बुक से पासबुक का बैलेंस निकालना है तो ये लेस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ रहा है क्या? लिखो, सब्सक्रिप्शन पेड not recorded in cash book 1000. Okay. One outgoing check of rupees 3,50,000 was recorded twice in cash book. Okay. पढ़ो, खुद डिसाइड करो पहले ऐड या लेस है, फिर मुझे एक्सप्लेन करो। हाँ बोलो। ऐड होगा। पूनम तुम भी ऐड बोल रहे हो? लेस होगा, अच्छा। संजोत कह रहे हैं? गरिमा? ऐड। ऐड। सी पूनम, वन आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग चेक मतलब हमने चेक इशू किया था, कितने का? 3,50,000 का। अब वो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, मतलब कैश बुक से 2 बार पैसे चले गए हैं, लेकिन पासबुक में से तो एक ही बार गया है ना। मतलब पासबुक में ज्यादा पैसे दिखते होंगे, कैश बुक में कम पैसे दिखते होंगे। अब हमें कैश बुक से पासबुक का बैलेंस कितना होगा निकालना है, ये तो ये ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट ना? तो बैंक में एक ही बार रिकॉर्ड किया और कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया। समझा? तो ऐड हो गया, क्योंकि कैश बुक में 2 बार पैसे चले गए और पासबुक में से एक ही बार गए, तो पासबुक में ज्यादा पैसा है ना अभी भी। यस, ऐड में डाल दो, आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक, और कितना था वो? 836,400। चलो, जितने भी डिफरेंस बोले थे हमने लिख लिए हैं। अब निकालो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है। एक सेकेंड ना, चेक करती हूँ मैं। वाह वाह वाह। अब तुझे टैटू बना के दूं क्या मैं हाथ में? ये 13,95,619। हाँ। पता नहीं। 12,53,619। यस, सबका मैच हो रहा है और कंसेप्ट भी क्लियर है। यस, गुड। चलो अब आगे जाते हैं।
ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व करेंगे अभी। तुम खुद क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम खुद सॉल्व करोगे, फिर हम चेक करेंगे। कहीं तो अटक सकते हो तुम, विच इज फाइन, बट स्टार्ट सॉल्विंग ऑन योर ओन। You have 14 minutes to complete the question. हाँ, मुझे लगा ही था तू बोलेगा अभी, क्योंकि साथ ही ट्रांजैक्शन है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 14। हाँ ठीक है, ले ले, तू वैसे भी झगड़ा करेगा, उससे अच्छा ले ले। हाँ चलो फटाक से, 15 मिनट्स बाद मैं चेक करती हूँ। तू करने लगेगा क्या अभी? चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर तक पहुंचे क्या नहीं पहुंचे। कितना आया है फाइनल आंसर? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है? सबका मैच हो रहा है या कोई अटक गया है, नहीं पहुंचे उधर तक? ओके, कुछ कुछ चीजें नहीं समझे क्या, देखते हैं हम, चलो। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर पासबुक, और क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, when Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200, सो बैंक स्टेटमेंट मिला है, मतलब पासबुक है जो फेवरेबल बैलेंस दिखा रहा है, मतलब वो बता रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं कितना, 10,39,200, सो 10,39,200। ठीक है, अब इसमें क्या वो बोल रहे हैं, फॉर द पीरियड एंडेड 30th जून दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, हमें निकालना। अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 paid on 29th June had not been credited by bank until 31st July। See, अब पहले क्या बोलोगे, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29th जून, मतलब आपने 3,09,200 का डिपॉजिट किया। मुझे क्लिक कैसे होता है चीजें पढ़ते वक्त कि अच्छा मैंने डिपॉजिट किया, मतलब पहले कैश बुक में एंटर हो गया, तो कैश बुक में पैसे आ गए ऐसे दिख रहा है, लेकिन वो बैंक में 1 जुलाई तक आए नहीं है। और हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कौन से दिन का बैलेंस मैच कर रहे हैं, 30th जून। यू शुड अंडरस्टैंड कि हम 30th जून पे है, एक आइटम कैश बुक में 30th जून के पहले आ चुका है, और वही आइटम पासबुक में 30th जून के बाद आया है। सो एज ऑन 30th जून अगर तुम बैलेंस मैच करने जाओगे तो होगा नहीं, तो डिफरेंस कितने से आएगा, 3,09,200। कैश बुक में पैसे ज्यादा दिखेंगे जब तक और पासबुक में कम दिखेंगे। तो अगर मुझे पासबुक से कैश बुक तक पहुंचना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। यस, ओके। किसी का ये गलत आया है तो मुझे पूछो, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, सो दिस कैन बी डिपॉजिट not recorded or not credited in passbook. अमाउंट क्या है, 3,09,200। ओके चलो लेट्स गो अहेड। ऑन 30th March 2019, ठीक है, द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ ₹3 lakh on 10th of each month।
कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 19, ठीक है। नो एंट्रीज हैज बीन मेड इन कैश बुक। अब देखो कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि डिफिकल्ट वर्डिंग्स यूज किए गए हैं, जैसे हायर परचेज एग्रीमेंट वगैरह। तो तुम्हारा कॉमन सेंस लेवल थोड़ा हाई रखो, जरूरी नहीं है कि सब समझेगा हमें। यहाँ पे इवन इफ यू डू नॉट नो कि व्हाट इज हायर परचेज एग्रीमेंट, आपको ये समझना चाहिए था कि कंपनी कोई तो एग्रीमेंट में एंटर किया है, जिससे कंपनी क्या बोल रहा है कि हम पे करने वाले हैं। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर। जब हम पे करने वाले हैं अ सम ऑफ ₹3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। हर महीने के 10 तारीख को हम 3 लाख रुपए पे करेंगे। कब से पे करेंगे? अप्रैल से। अब इसका कोई भी रिकॉर्ड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, मतलब मेंटेन नहीं किया गया है, लेकिन वो पैसे बैंक में से चले गए हैं, ये दिख रहा है। सो बीआरएस के लिए तुम्हें इतना ही जरूरी था जानना कि ये पैसे बैंक में से निकल गए हैं। अभी कितने महीने के पैसे निकल गए हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के पैसे, मतलब 9 लाख रुपए ये आपने पे कर दिए होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, हमें बैलेंस मैच करना है 30th जून को। तो अगर हम 30th जून को बैलेंस मैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तभी ही होता है जब सारे ट्रांजैक्शंस कैश बुक और पासबुक में 30th जून के पहले सेम ट्रांजैक्शंस और सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए हो, तो ही 30 जून को बैलेंस मैच करेगा। अब क्या हो गया है, 30 जून के पहले बैंक में से कुछ पैसे जा चुके हैं। कितने? अप्रैल, मई और जून के 3 लाख ईच, मतलब 9 लाख जा चुके हैं। सो 30 जून को ऑलरेडी बैंक में से 9 लाख जा चुके हैं 30 जून तक, लेकिन वो कैश बुक में एंट्री नहीं आई है। सो अभी अगर तुम पासबुक से कैश बुक जाओगे तो पासबुक में पैसे जा चुके हैं, जबकि कैश बुक में नहीं जा चुके हैं वो, तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा 9 लाख। यस। सो देखो, इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या एग्जैक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, स्टिल यू कैन रीच हियर, यू कैन डिसाइड वेदर इट इज टू बी एडेड और या फिर इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये क्लियर है क्या पहले? यस, नो, बाकी के लोग क्विकली बताओ रे। यस। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? हायर परचेज का एक चैप्टर है तुम्हारे सीए इंटर लेवल पे कि उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इसमें तुम किसी से गुड्स खरीदते हो, तुम उन्हें पार्ट पार्ट में पैसे देते हो, और जब तुम सारा पार्ट पेमेंट कर देते हो तो एंड में वो चीज तुम्हारी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज हायर परचेज एग्रीमेंट। सो हायर परचेज मतलब मैं सपोज आयुष को बोलूंगी कि मुझे तुमसे लैपटॉप खरीदना है। आयुष लैपटॉप बेचता है सपोज। सो आयुष बोलेगा ठीक है, मैं उसे बोलूंगी बट आई डोंट हैव मनी टू पे यू इमीडिएटली, सो आई विल पे हिम एवरी ईयर और एवरी मंथ सम अमाउंट। आफ्टर आई कंप्लीट पेइंग ऑल माई अमाउंट्स, ही विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ दैट गुड्स टू मी। लीगली वो गुड्स मेरे हो जाएंगे, और जब मैं ये अग्रीमेंट में एंटर करती हूँ तभी वो गुड्स फिजिकली मेरे पास ही आ जाएंगे, नहीं तो मुझे लैपटॉप का क्या मतलब है यूज। सो मैं थोड़ा सा डाउन पेमेंट आयुष को दे दूंगी। अगर लैपटॉप टोटल 40,000 का है तो मैं उसे बोलूंगी 10,000 ले लो, लैपटॉप उससे ले लूंगी। आई स्टार्ट यूजिंग द लैपटॉप आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड और डिसाइडेड पीरियड, लेट्स से ऑन मंथली बेसिस और लेट्स से क्वार्टरली बेसिस, मैं आयुष को 5,000 देते जाऊंगी। जब मेरे सारे ये इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लीगली ओनरशिप में भी वो लैपटॉप मेरा हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं हायर परचेज ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे, हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी ने ऐसा किसी के साथ एग्रीमेंट एंटर किया है और उन्हें बोला है कि हर महीने के 10 तारीख में हम आपको 3 लाख पे करेंगे। तो वो पे तो हो रहे थे बैंक में से, लेकिन वो कैश बुक में एंट्री नहीं हो रही थी। तो इसके लिए पासबुक में पैसा कम दिख रहा है, कैश बुक में अभी भी ज्यादा है। पासबुक टू कैश बुक ऐड। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? एनी डाउट्स? हाँ, ये हायर परचेज इज लाइक लोन ही है, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट टाइप ही है ये। हाँ, उनका मतलब डॉक्यूमेंट सब बैंक के पास होते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है ये। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट जो होता है ना, वो गुड्स के केस में यूजुअली होता है, एसेट्स के केस में होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में होता है। हम्म, चलो ऐड में लिख लो, हायर परचेज
पेमेंट्स। एन्युटी कैसे होगा आयुष वो? एन्युटी ईयरली होता है ना? नहीं, यूजुअली एन्युटी ईयरली होती है। कौन सी भी हो सकती है, तुम फॉर्मूला में करस्पॉन्डिंग चीजें डाल सकते हो। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने भी सीखा हुआ है। हाँ, तुम्हें फॉर्मूला में करस्पॉन्डिंग चीजें चेंज करनी पड़ेगी, फिर रेट और आर एन एन। भाई मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे हम। ट्रस्ट में वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी वगैरह तो लाइट ओनली, बट सीए के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी हर जगह पे लगेगा। मतलब इंटर में लगेगा, फाइनल में लगेगा, सीए बनने के बाद भी लगेगा। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए एग्जाम में भी, इसलिए उसका वेटेज अच्छा खासा होगा। हायर परचेज पेमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 9 लाख। चलो ये हो गया। अब देखो थर्ड में क्या बोला था, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹4 लाख paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. Again, it is very simple, तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। अ कस्टमर ऑफ द फर्म मतलब हमारा एक कस्टमर था, who received a cash discount of 4% on amount of ₹4 लाख। ओके, हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया, कितने अमाउंट पे? 4 लाख। सो 4 लाख माइनस 4%, मतलब उसने हमें 3,84,000 का चेक दिया। क्लियर? जब वो हमें चेक देगा, हमने एंट्री क्या मारनी चाहिए थी कि अज्यूमिंग सेम डे वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट करना चाहिए था 3,84,000 से। यस और नो? यस। कैशियर ने अभी देखो क्या किया, द कैशियर एरोनियसली, गलती से, एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट मतलब 4 लाख। Gross is the basic amount. Net amount is after you do calculation, deductions, additions. So net amount, that is the final amount, is 3,84,000. लेकिन गलती से कैशियर ने बैंक कॉलम में 4 लाख रुपए लिख दिए हैं। अब इसकी वजह से सोचो क्या होगा, कैश बुक दिखा रहा है कि बैंक में 4 लाख रुपए आए हैं, लेकिन एक्चुअली चेक 3,84,000 का था, तो बैंक में 3,84,000 ही आए होंगे। तो इसका मतलब 16,000 का डिफरेंस आया। अब अगर हम पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, तो कैश बुक में ज्यादा पैसे आए हुए दिख रहे हैं, सो हमें ऐड करना पड़ेगा। यस नो समझा ये पक्का? यस, तो लिख दो वहां पे ऐड में, चेक रिकॉर्डेड at gross amount in cash book. सी सेंटेंस ऐसा होना चाहिए पर्टिकुलर्स का कि आयुष तुम्हें वो पढ़ के सामने वाले को पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। नहीं 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 नहीं, इतना ग्रॉस लेवल पे नहीं चलेगा। करेक्ट है, बट सी व्हाई व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, क्या हुआ था सामने वाले को, वो स्टेटमेंट शुड बी सो कंप्लीट कि कोई भी इंडिपेंडेंटली वो पढ़े तो उसे समझना चाहिए, वरना 100 बार वो तुम्हें आके पूछेगा कि ये क्या हुआ था। हाँ, उससे अच्छा बनाते वक्त अच्छा बना दो कि पढ़ के उसको समझ जाए, हमारे पास ना आए पूछने को। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ये तो ठीक है। सो क्या हो गया, ऐड करना पड़ेगा ये भी, क्योंकि पासबुक में से पैसा जा चुका है लेकिन कैश बुक में से गया ही नहीं है। सो ऐड 3,000। आई होप तुम्हारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
पता नहीं, आदत है मेरी। तुम दोनों साइड से लिख सकते हो ना, रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली लिखो या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। On 20th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank of 4 lakh, but no entry has been made in cash book. डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया लेकिन हमने नहीं रिकॉर्ड किया, तो पासबुक 4 लाख रुपए से ज्यादा दिख रहा है तो तुम्हें लेस करना पड़ेगा। ओके, सो कस्टम तुम लेस लिखोगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, आइडियली जगह हुई तो लिखना चाहिए नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो वो भी हो गया। अब ₹11,200 पेड इनटू द बैंक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो कैश बुक ने 2 बार दिखाया कि बैंक में पैसे गए हैं, तो मतलब कैश बुक के हिसाब से बैंक में ज्यादा पैसे दिख रहे हैं, लेकिन पासबुक में आते वक्त तो एक ही बार आए होंगे। सो अभी अगर मैं पासबुक से कैश बुक निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो कैश बुक में ज्यादा बैलेंस दिख रहा होगा, सो अगेन ऐड। सो अमाउंट डिपॉजिटेड recorded twice in cash book। हाँ, yes, that is what we will understand in adjusted cash book। जब इस ये बीआरएस बनने के बाद एक एडजस्टेड कैश बुक करके कंसेप्ट होता है जो तुमने 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा हुआ है, बट दैट एडजस्टेड कैश बुक इज समथिंग व्हाट वी विल डू प्रैक्टिकली। जो तुमने अभी बोला वही करेंगे हम वैसे, और फिर बीआरएस बनाएंगे। A debit of ₹11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि नक्की हुआ क्या वही नहीं समझता है। देखो शांति से पढ़ो। अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट आया हुआ है 11 लाख का, मतलब पैसे जा रहे हैं, ऐसा आता है ना डेबिट। फॉर एन अनपेड चेक, ठीक है, कोई तो चेक था जो शायद से उसके पैसे नहीं मिले लगता है, प्राइमरी लग रहा है, डिसऑनर हो गया लगता है। विच हैड बीन रिटर्न एज मार्क आउट ऑफ डेट, जो चेक हमें वापस रिटर्न आ गया था, जिसपे मार्क करके आ गया था आउट ऑफ डेट, शायद से वो स्टेल चेक था, 3 महीने हो गए होंगे, तुमने बैंक ने भी देखा नहीं शायद से, वो एक्सेप्ट कर लिया और उसके पैसे आए नहीं। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, फिर कस्टमर ने उसे रीडेट करके दिया, मतलब नया चेक दिया, एंड देन इट वाज अगेन डिपॉजिटेड पेड इनटू द बैंक ऑन 5th जुलाई। ओके, अब पूरा सा ट्रांजैक्शन का लिंक लगा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, कस्टमर ने हमें चेक दिया होगा, तो कैश बुक में मैंने लिख दिया होगा 11 लाख आए हुए हैं डिपॉजिट करते वक्त। बैंक में क्या हुआ ना, मैंने तुम्हें बताया था, कुछ कुछ बैंक्स ऐसे करती है कि जब चेक आता है ना तभी क्रेडिट कर देती है, तो उन्होंने 11 लाख क्रेडिट किया, लेकिन फिर बैंक को पता चला कि इसके पैसे नहीं आए हैं, ये आउट ऑफ डेट करके रिटर्न आ गया है, तो ये 11 लाख रुपए का जो पहले क्रेडिट दिया हुआ था वो कैंसिल करने के लिए बैंक ने डेबिट दे दिया 11 लाख का, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ओके, अब क्या हुआ, उसके बाद कस्टमर ने वापस से हमें चेक दिया और वो चेक हमने डिपॉजिट करके उसके पैसे 5th जुलाई को हमारे पास आए बैंक में। लेकिन ये देखो प्रॉब्लम क्या हो गया, मतलब अभी 30 जून को ऑलरेडी कैश बुक में दिख रहा है कि 11 लाख आ गए, लेकिन 30 जून में पासबुक को 0 पैसे आए ऐसे दिख रहा है क्योंकि चेक वापस आ गया था। वो 11 लाख रुपए पासबुक में भी आए हैं, लेकिन कब आए हैं, 5th जुलाई को। हम तो 30 जुलाई को मैचिंग कर रहे हैं। सो 30 जुलाई को भी फाइनल सिचुएशन क्या है, कैश बुक में दिख रहा है 11 लाख आए हैं, पासबुक में नहीं दिख रहा है, सो पासबुक से कैश बुक में जाते वक्त 11 लाख ऐड करने पड़ेंगे। yes or no, is this absolutely clear? हाँ, कंसेप्ट
अगेन वही तो मैं बोलती हूँ, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस को तुम शांति से पढ़ो। दिस इज द मेन ट्रिक। तुम कितने भी सम सॉल्व कर लो, तुम्हें ये कोई नहीं बताता, यूट्यूब वीडियोस 100 देख लो, कोई भी ये ट्रिक नहीं बताता है कि तुम्हारा कब करेक्ट आएगा आंसर, जब स्टेटमेंट तुम्हें समझेगा। तुम शांति से लिंक लगाओ कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, फिर सोचो एक एक ट्रांजैक्शन जीरो से कहाँ कहाँ एंटर हुआ होगा, फिर उसके वजह से क्या डिफरेंस आता है। टेक टाइम टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। डू नॉट हरी टू डायरेक्टली रीच टू ऐड और लेस। सबको ये क्लियर है कि ये ऐड करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? सो लिख दो ये कि चेक रिटर्न्ड check returned as out of date, not recorded in cash book. अब मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिखो और यहाँ पे 11 लाख ऐड कर दो। अब ऐड की टोटल ले लो। या 23,39,400 नहीं 400 आ रहा है। वो पहले का भी 3,09,200 है ना, तो 400 आएगा ना, प्लस 10,39,200। तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा 33,78,600 माइनस 4 लाख। सो तुम्हारा बैलेंस एज पर कैश बुक आना चाहिए 29,78,600। 200 रुपए के फर्क के लिए 1 मार्क तो काटेंगे वो। हाँ, सबको क्लियर है, आ रहा है आंसर करें? कुछ ऐसे जो नहीं समझ रहा है, अटक रहा है दिमाग में, तो अभी भी पूछ लो तुरंत। चलो, इफ दिस इज क्लियर तो हमारा इलस्ट्रेशन 10 भी हो गया। क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगी, क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट सॉल्विंग। You have 10 minutes, then we'll check this question. सबका सॉल्व करके हो गया है क्या? ओके। डन सबका? चलो करना है चेक। फाइनल आंसर बता दो, ये तो इजी था शायद से।
11,430. Any different answers? No, same answer. तो या तो तुम सब गलत हो या तो तुम सब सही हो। चलो देखते हैं। On 30th June, the bank column of Anil's cash book showed a debit balance of 8250. So cash book का बैलेंस हमें दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है, which means फेवरेबल बैलेंस, बैंक में पैसा है कितना 8250, ठीक है। Now out of the total checks amounting to 8,000 issued, checks amounting to 5,800 have been presented for payment up to 30th June. So मतलब क्या हुआ, हमने चेक्स दिए 8,000 के, जिसमें से 30 जून तक सिर्फ 5,800 के चेक बैंक में आए हुए। मतलब डिफरेंस कितने से आएगा, 8,000 माइनस 5,800 विच इज 2,200। ओके, अब इसमें क्या हुआ होगा, चेक इशू करते वक्त हमने बैंक में से 8,000 चले गए ऐसे एंट्री मार दी होगी कैश बुक में, लेकिन एक्चुअली पासबुक में से 5,800 गए। अब सोचो, इसका मतलब कैश बुक में कम पैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा पैसे चले गए ऐसे वो बोल रहे हैं, और पासबुक में ज्यादा पैसे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर तुम्हें कैश बुक से पासबुक के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा तो तुम्हें 2,200 क्या करने पड़ेंगे, ऐड। क्लियर? यस। चलो, सो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2,200। किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा है, मतलब कंसेप्ट समझा नहीं है, प्लीज डाउट्स पूछो इमीडिएटली क्लास में। Out of the total checks amounting to 6,000 sent to bank for collection, checks of 4,100 were credited in passbook up to 30th June. ठीक है, तो 6,000 के चेक हमने डिपॉजिट के लिए भेजे, कैश बुक में एंट्री आ गई, कैश बुक में दिखा दिया 6,000 आ गए, लेकिन बैंक में सिर्फ 4,100 ही आए हैं। सो 6,000 माइनस 4,100 मतलब 1,900 का डिफरेंस आ गया दोनों में। अब तुम इसका क्या करोगे, कैश बुक में ज्यादा पैसे दिख रहे आए हुए, पासबुक में कम आए हैं, तो लेस करना पड़ेगा 1,900। उसके बाद on 20th June a customer deposited 3,500 direct in the bank account, but it was entered only in passbook. ओके, सिर्फ पासबुक में पैसा आया है, कैश बुक में आया ही नहीं है, तो कैश बुक से पासबुक का पैसा निकालना पड़ता है, तो ये ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड आ गया 3,500। डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक मतलब बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। अच्छा, तो मैं सोचती कैसी हूँ, कैश बुक डेबिट साइड मतलब पैसे आए होते हुए, आने वाले पैसे ओवरकास्ट 100 रुपए से ज्यादा दिखाए हैं, करेक्ट। सो आने वाले पैसे 100 रुपए से ज्यादा दिखाए हैं, मतलब कैश बुक में 100 रुपए ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन पासबुक में तो दिख नहीं रहे होंगे उतने। सो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त मैं लेस कर दूंगी 100। यस। No entry has been made in the cash book for rent of rupees 800 paid by bankers according to Anil's standing instructions. ठीक है, तो अनिल ने बोला था तो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिए 800 रुपए, तो बैंक में कम पैसे दिख रहे हैं लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं आई, कैश बुक में ज्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे ये डिफरेंस हटाना है, और अगर पासबुक तक पहुंचना है तो मुझे भी ये लेस करना पड़ेगा। सो लेस 800। पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, पहले चेक कर लो। सो पासबुक में 320 का क्रेडिट दिख रहा है, मतलब 320 आए हुए दिख रहे हैं, कैश बुक में आए ही नहीं है। कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो 320 ऐड, एंड डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस। ओके, सो पासबुक में 40 रुपए चले गए हैं, कैश बुक में से नहीं गए हैं, कैश बुक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो ये डिफरेंस हटाना है तो लेस करना पड़ेगा 40। इसमें से कुछ भी ऐड लेस जो तुम्हारा गलत गया और नहीं समझा तुम्हें, सो तुम क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 8250 प्लस 2200 माइनस 1900 प्लस 3500 माइनस 100 minus 800 plus 320 minus 40. 11,430 is the balance as per passbook. Answer is correct. जब तुम रिविजन करोगे, अब स्टेप नंबर 1 क्लास में कंसेप्ट क्लियर करना है,
स्टेप नंबर 2, क्लास के बाद इमीडिएटली वो कंसेप्ट रिवाइज करना है। स्टेप नंबर 3, होमवर्क करना है ताकि वो चैप्टर रिवाइज हो जाए। टेस्ट के पहले वो चैप्टर रिवाइज करना है ताकि वो पक्का हो जाए चैप्टर। ओके, टेस्ट में कम मार्क्स मिले या जो भी गलती हुई है वो तुम्हें टेस्ट पे सारी करेक्ट करनी है, वापस सॉल्व करनी है। तुम्हें सोचना है कि गलत क्यों गया, तुम क्या गलत सोच रहे हो और तुम्हें क्या करेक्ट सोचना है। और जब एग्जाम के वक्त अभी रिवीजन करोगे ना, मतलब अभी फुल सिलेबस जब टेस्ट वगैरह आएंगे या 50% सिलेबस पे टेस्ट होगा, तब ऐसे सम सॉल्व करना है। फिर स्पीड में, टाइम बचना चाहिए ना, वापस प्रैक्टिस करते वक्त पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करते बैठोगे तो टाइम जाएगा। ऐसे ही फटाफट कैलकुलेटर पे एडलेस फाइनल आंसर टिक, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is how you will solve your revision questions. चलो, यस बोलो। सेकंड गलत गया था, अब समझा क्या या एक्सप्लेन करूं? समझा मैम। समझा ना, हाँ। चलो ये हो गया। एक मिनट रुको। एट, चलो एक साथ में सॉल्व करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस होंगे मैं होमवर्क दे दूंगी, और फिर ओवरड्राफ्ट के कंसेप्ट पे जाते हैं। हाँ करेंगे ना। क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर एक्चुअली मैं अवॉइड कर रही थी ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट आज लेने के लिए, क्योंकि भूषण भी नहीं है और धनश्री भी नहीं है। क्या सोच रही हूँ मैं क्या करना है। चलो, क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी तक। क्यों आज जल्दी छोड़ना है, आज क्या है? आज मंगलवार है, अच्छा। टेक्नीशियन आने वाला है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करो, फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ कर लो, फॉर्मेट करो ना ड्रॉ। यस मैम। मेरा फॉर्मेट हो गया है ड्रॉ करके, क्योंकि मैम आप कब से एक ही यूज कर रहे हो मैम? इरेज करना पड़ता है मुझे, एक्सेल जैसा नहीं है, एक्सेल होता तो और भारी होता था। हम्म,
हो गया फॉर्मेट, करना है स्टार्ट? Yes, ma'am. यस, चलो। On comparing the cash book with passbook of Naman, it found that on 31st March, bank balance of rupees 40,960 showed by the cash book differs from the bank balance with regards to the following. So starting point हमें balance as per cash book दिया हुआ है, लिख दो 40,960. Done, ma'am. चलो आगे जाएंगे। अब पहला क्या बोल रहे हैं? बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 ऑन मार्च 31st आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अभी ये घिसा पिटा है, बहुत बार आ गया ये। सो क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? Yes. लेस करो। लेस करें। पासबुक में से पैसे जा चुके हैं, कैश बुक में गए नहीं है, तो कैश बुक से पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है तो लेस करना पड़ेगा। ये कितना, 100 रुपए, लिख दो लेस में। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली 100। नेक्स्ट, on March 21st, 2017, a debtor paid rupees 2,000 into the company's bank in statement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this. क्या करना पड़ेगा? ऐड। इतना ही फास्ट आना चाहिए अभी, क्योंकि पासबुक में पैसा आया है, हमारे पास नहीं है, तो उधर तक पहुंचने के लिए ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऐड कर दो 2,000। Next, checks totaling rupees 12,980 were issued by the company, ठीक है, and duly recorded in the cash book before 31st March, but has not been presented at bank for payment until after that date. मतलब क्या, 12,980 के चेक इशू किए गए, इशू किए हमने, कैश बुक में रिकॉर्ड किए, लेकिन उस दिन तक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, अभी तक पैसे लेने के लिए कोई पासबुक में आया ही नहीं। ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे इशू कर दिया, कैश बुक में एंट्री चली गई, तो कैश बुक बोल रहा है बैंक में से पैसे चले गए, तो कैश बुक में कम पैसा दिख रहा है, लेकिन बैंक में से तो गए ही नहीं है, तो बैंक तक पहुंचने के लिए ऐड कर दो 12,980 ऐड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, $12,980। नेक्स्ट, हाँ, अब ये बिल से रिलेटेड आया है, इसलिए ये सब मैं साथ में सॉल्व कर रही हूँ। अ बिल फॉर 6,900 is discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges of rupees 800. ओके, अब एक कंसेप्ट है जो तुम्हें समझना चाहिए पहले बिल का, फिर ये आगे जाएंगे। हाँ, सी नाउ अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली बिल्स होता क्या है, ये क्या हम बात कर रहे हैं। सो सपोज एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी, ठीक है। अब ये ए ने क्या किया, बी को गुड्स सेल किए, लेट्स से ₹10,000 के। डोंट वरी, ये कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज में वापस रिवाइज होगा, बट अभी प्राइमरी लेवल पे समझ लो कि ए ने बी को गुड्स सेल किए 10,000 उधारी पे, क्रेडिट पे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि एक तो ए को ऐसा कुछ तो भरोसा चाहिए कि उसको पता हो कि ये पैसे एटलीस्ट देयर शुड बी, सी प्रॉब्लम क्या हो सकता है ना ये ट्रांजैक्शन में, जब ए गुड्स बेचता है बी को उधारी पे,
तो ए एक रिस्क पे लटकता रहता है कि कल होके बी बोल सकता है कि नहीं पैसे देता, या बोल सकता है ऐसा कि मैंने तुमसे खरीदा ही नहीं था, क्या बोल रहे हो, किस चीज के पैसे, कौन तुम। तो एक तो ए को ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि देयर हैज टू बी सम प्रूफ कि बी से पैसे आने हैं। प्लस प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब ए गुड्स उधारी पे बेचता है, अगर ए को पैसों की तुरंत जरूरत होगी तो उसे लिक्विडिटी क्रंच होता है। लिक्विडिटी मीन्स कैश क्रंच होता है, उसके पास तुरंत पैसे नहीं होते हैं। सो दैट इज वाई ए क्रेडिट सेल करते वक्त थोड़ा डर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम बायर्स यूजुअली क्या बोलते हैं कि हम गुड्स खरीदेंगे लेकिन हम तो पैसे 2-3 महीने बाद देंगे, आफ्टर 2 months। अब अगर ए उधारी पे बेचता नहीं है तो ए का नुकसान होता है। शायद से मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहेंगे जो बी को उधारी पे बेचने के लिए तैयार है। सो ए हैज टू मेक श्योर कि उसका सेल भी अच्छा हो। सो ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के लिए ना देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज व्हाट, हम बी को बोलते हैं कि भाई तू एक पेपर ले, लिटरली इट इज अ पेपर, और तू पेपर पे ले कि मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ए बनाता है वो पेपर। ए एक पेपर पे लिखेगा कि 2 months फ्रॉम नाउ यू आर सपोज टू पे मी, ओके, और whoever I will say amount of rupees 10,000, why, for the value received, मतलब because I have given you goods। so ए ऐसे एक पेपर पे लिख के लेता है कि आज से 2 महीने बाद तुम्हें मुझे 10,000 रुपए पे करने हैं क्योंकि मैंने तुम्हें गुड्स बेचे हैं। और ए ये डॉक्यूमेंट लेके जाता है बी के पास। वो बी को क्या बोलता है, तुम इस पे साइन करो ताकि एक लीगल एविडेंस रहे दैट यू आर सपोज टू पे मी। ओके, सो बी उसे साइन कर देता है, ये मेरी साइन है, बी की नहीं है। तो जब बी साइन कर देगा तो ये डॉक्यूमेंट बन जाता है अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम ए का पहला वाला प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि एटलीस्ट नाउ देयर इज सम लीगल डॉक्यूमेंट जिससे वहां पे एक लिखा गया है, बस एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि बी से पैसा आना है बिकॉज बी हैज साइंड इट, ही हैज अग्रीड टू इट। लेकिन मैम आप ये जो मुद्दा उठा रहे थे कि ए को तुरंत पैसे चाहिए होंगे तो क्या होगा, तो वो यहाँ से कैसे सॉल्व होता है। सो एक्चुअली क्या हो जाता है कि सपोज ये बैंक है, सो ए ये जो डॉक्यूमेंट है वो लेके बैंक के पास जा सकता है और ए बैंक को क्या बोल सकता है, देखो डियर बैंक, मुझे ये डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बी ने साइन किया हुआ है, मैं उसको सालों साल गुड्स सेल करता हूँ, वो मुझे पैसे भी दे देता है, जस्ट दैट उसे क्रेडिट पीरियड लगता है तो वो मुझे 2 महीने बाद पैसे देने वाला है। ओके, आप एक काम कर लो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, ये बिल में जो मेरा अधिकार है पैसे मिलने का मैं वो आपको दे देता हूँ, आप ये अधिकार ले लो, 2 महीने बाद आप बी से जाके पैसे ले लेना, बट अभी इमीडिएटली मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। ओके, सो बैंक बोलता है ओके, बैंक टेक्स दिस बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक विल गिव ए समथिंग लेस देन 10,000। ओके, बैंक 10,000 दे देगा तो बैंक को कुछ फायदा नहीं है क्योंकि बैंक ए को 10,000 देगा, बैंक को बी के पास से भी 10,000 मिलेगा, तो बैंक क्यों कर रहा है इतनी मेहनत, बैंक इज ऑल्सो बिजनेस। सो बैंक क्या करने वाला है, बैंक देगा ए को लेट्स से 9,800 रुपीज। ए अपना नुकसान करवा के ले रहा है यहाँ पे, ए बोलता है चलेगा ना भाई, 2 महीने बाद मिलने वाला पैसा अब भी मिलेगा, 200 रुपए कम मिले तो कम मिले। सो ए को कैश मिलेगी 9,800 कैश ऑब्लिक बैंक, डिस्काउंट होगा 200 का। 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, बैंक जाता है बी के पास, देखो तुमने ये साइन किया था, यू वर सपोज टू पे ए मनी और whomever ए सेज, और ए ने मुझे बोला है ये पैसे लेने के लिए, नाउ आई हैव द राइट टू टेक दिस मनी। सो अकॉर्डिंगली बी 10,000 रुपीज बैंक को दे देगा। इसमें तीनों का क्या क्या फायदा हुआ देखो, ए को तुरंत पैसे मिल गए सिर्फ 200 रुपए का डिस्काउंट बेयर करके, बैंक ने किसी को 9,800 दिए, बदले में 10,000 दिए मिले, बैंक को 200 का प्रॉफिट हो गया, और बी सक्सेसफुली 2 महीने का क्रेडिट पीरियड एंजॉय कर रहा है। ये जो प्रोसेस होती है कि जहां पे एक इंसान अपना बिल लेके बैंक को दे देता है और उसके बदले में तुरंत पैसे ले लेता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोसेस पक्का सबको क्लियर है? यस। अब मुद्दा देखते हैं कि इससे रिलेटेड बीआरएस में क्या आया हुआ है। अब वो क्या बोल रहे हैं, अ बिल फॉर 6,900, सो 6,900 का बिल था विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक के पास अपने डिस्काउंट कर दिया था, is entered in the cash book without recording the discount charges of ₹800। मतलब 6,900 का बिल आप बैंक के पास डिस्काउंट करने गए, उस पे 800 रुपए का डिस्काउंट लगा। आइडियली एंट्री देखो क्या होनी चाहिए, आइडियली एंट्री ऐसी होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देगा। कितना? 6,100। 800 का डिस्काउंट ले रहा है बैंक, ये डिस्काउंट आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 800 टू, ये पैसे क्यों मिले? क्योंकि मेरे पास से, हम ए के बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं, ए के पास जो बिल था, जो अधिकार था ए के पास बी से पैसे लेना, दैट इज गोइंग आउट। सो टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? 6,900। सो आइडियली बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था 6,100 से। अब वापस क्वेश्चन पढ़ो, अब समझेगा। A bill for 6,900 discounted with the bank, it is entered in the cash book but without recording the discount charges। मतलब बैंक अकाउंट को जो डेबिट होना चाहिए था 6,100 से, वो गलती से आपने डेबिट कर दिया। कितना? 6,900। आपने डिस्काउंट चार्ज पकड़ा ही नहीं। समझा क्या मिस्टेक क्या हुआ है? Yes, ma'am. यस। इसके वजह से प्लीज अंडरस्टैंड अभी क्या होगा, तुम्हारे कैश बुक के हिसाब से बैंक में ज्यादा पैसे आए हैं ऐसे दिखेगा, लेकिन असलियत में बैंक में कम पैसे आए होंगे। अब अगर तुम कैश बुक से पासबुक जाते होगे तो तुम्हें ये डिफरेंस हटाने के लिए लेस करना पड़ेगा 800। आर वी क्लियर अबाउट दिस? Yes, ma'am. नोटबुक में चाहिए तो ये कहीं तो लिख लो नीचे, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करके, और ये एंट्री तो मार दो एटलीस्ट कि ऐसी एंट्री होनी चाहिए। और एरर में ये डेबिट हुआ है 6,900, ये एरर है। डन। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, लेस में लिख लो। दैट bill discounted recorded at gross amount in cash book। और कितना अमाउंट है वो? 800। Are we absolutely clear about this? क्योंकि ऐसे बिल्स से रिलेटेड बीआरएस के क्वेश्चंस में आते हैं। देखो ये रिपीटेटिव नेचर का नहीं था, ये थोड़ा अलग था। अभी जो अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे जो तुम्हें लगता है रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम उसे मार्क करके रखते जाओ। मार्क कर दो आर। नेक्स्ट आगे जाओ। हाँ, तुम वहां पे नहीं कर पाओगे। तुम नोटबुक में मार्क कर लो ना, वो पॉइंट पे आर करके। यस, आगे जाओ। 3,520 is entered in cash book as paid into bank on March 31st।
बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। मतलब तुमने 31 मार्च को ही बैंक में पैसे डाले, कितने के? 3520 के। तुमने एंट्री भी मार दी तो कैश बुक में पैसे आ गए ऐसे दिख रहा है, लेकिन वो पैसे 1 अप्रैल तक बैंक में आए नहीं थे। मतलब 31 मार्च को ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो जब तुम अभी कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो तुमको इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड या लेस? Less. लेस करना पड़ेगा, करेक्ट। सो लेस में लिखो। सो अमाउंट डिपॉजिटेड not recorded in passbook। कितना अमाउंट है इसका? 3520। चलो ये भी हो गया। No entry has been made in cash book to record the dishonor on March 15। A check of rupees 650 received from भानु। ठीक है, तो भानु से तुम्हें चेक मिला हुआ था, तुमने डिपॉजिट कर दिया, तो तुमने डिपॉजिट मारते हो कैश बुक में एंट्री ले ली, सो कैश बुक में 650 आए हुए हैं। चेक डिसऑनर हो गया था इसलिए बैंक में पैसे आए ही नहीं, और वो हमें पता नहीं चला, इसलिए हमने कैश बुक में रिवर्स एंट्री नहीं मारी। अब कैश बुक से पासबुक जाते वक्त बताओ क्या करेंगे? ऐड या लेस? Less. लेस, करेक्ट। चेक डिसऑनर्ड not recorded in cash book। $650। चलो सारे हो गए ट्रांजैक्शंस। अब निकाल दो फाइनल बैलेंस एज पर पासबुक। $50,870, करेक्ट। Are we clear about this? Yes, ma'am. Yes। चलो ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट मैं आज नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन होमवर्क्स लिख लो प्लीज। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें कंसेप्ट में बिल्स के समझ लो। सिर्फ ये पूरा प्रोसेस ऐसा ही है, सिर्फ इसमें और एक चीज ध्यान रखो, ये बैंक बी के पास पैसे लेने जाएगा। अगर बी ने पैसे दे दिए तो वेल एंड गुड, मतलब इसको बोलते हैं कि बिल ऑनर हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है बी बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो इसे बोलते हैं बिल डिसऑनर हो जाना। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल के तहत बैंक ऑलरेडी ए को 9,800 दे चुका है, एंड बैंक उम्मीद कर रहा था कि उसे बी से 10,000 मिलेंगे तो 200 रुपए का फायदा होगा। अब अगर बी बैंक को पैसे नहीं देता है तो क्या ये बैंक का नुकसान हो गया? क्या बैंक 9,800 का नुकसान अपने सिर पे करके लेगा क्या? द आंसर इज नो। बैंक क्या करेगा, 2 महीने बाद अगर बी पैसे नहीं देता है, सो आफ्टर 2 months इफ दिस बिल इज डिसऑनर्ड, बैंक डायरेक्टली ए के अकाउंट में से पैसे 10,000 निकाल के ले लेगा।
10,000 आपके अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे। सो बैंक यहाँ पे रिस्क पे नहीं होता है, बैंक प्रोटेक्शन देता है। अगर कल होके ए ने वो बिल डिस्काउंट किया, बी ने पैसे दिए तो वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज ओवर। बट इफ बी डज नॉट पे मनी, इफ दिस बिल इज डिसऑनर्ड, इन दैट केस बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट में से बिल का 10,000 निकाल के ले लेगा, क्योंकि बैंक अपना प्रॉफिट भी छोड़ेगा नहीं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सॉरी, वापस बताओ। जैसे ए के बैंक में अगर पैसे नहीं हुए तो हाँ, ए के बैंक में पैसे नहीं हुए तो ये तो लॉस हो जाएगा, लेकिन बैंक उतना सिक्योरिटी लेता है। मतलब बैंक आपको पूनम तभी आपका बिल डिस्काउंट करके देगा जब आप यूजुअली बैंक के काफी मतलब पहले से कस्टमर हो। बैंक आपका पास्ट रिकॉर्ड देखेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होते हैं, यूजुअली कितने क्रेडिट्स आते हैं, कितने डेबिट्स होते हैं। So only if you are a good customer with good credit, मतलब credibility, then only bank will give you. Otherwise, bank will not give you that money. ओके मैम। क्लियर है क्या अभी सबको ये मुद्दा भी? Yes, ma'am. ये आपके होमवर्क क्वेश्चन में कंसेप्ट लगेगा। हाँ, 6th भी आपका होमवर्क है। और 11th भी होमवर्क है। तीन होमवर्क ले लो अभी। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस कितने हैं? 15 क्वेश्चंस है। कुछ क्लास में करेंगे अगेन, कुछ होमवर्क करके आएंगे। सो होमवर्क आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्वेश्चन बैंक इज होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क 2, 6, 11 डन? यस मैम। yes Yes, ma'am. चलो, so let's stop for today. tomorrow same time नहीं, मतलब 9:15 वाला टाइम। Yes, ma'am.